तो ट्रांसफर ऑफ हीट में हमें पढ़ना कि हीट ट्रांसफर क्या होता है। ओके, तो कोई भी जैसे कि करंट हुआ तो करंट ट्रांसफर क्यों होता है? ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसी प्रकार से जो हीट ट्रांसफर होता है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से। ओके, जैसे कि अगर कोई यहाँ पे एक वायर है और यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है और पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए और पोटेंशियल एट ए पॉइंट बी दोनों बराबर हो जाए, तो अभी ये अभी भी दोनों बराबर हो जाएगा, तो आपका चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? 0। तो आपका इसमें आई का मान कितना होगा? 0। ओके, तो करंट जो मूव करता है क्यों मूव करता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, चाहे पोटेंशियल ग्रेडियंट से कह सकते हैं दूसरे भाषा में। ओके, करंट मूव ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा टर्म एक आया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पहले समझते हैं कि ग्रेडियंट होता क्या है। तो अगर हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात किया जाएगा तो ग्रेडियंट क्या होता है? किसी भी चीज को डिस्टेंस से भागा देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ओके, तो हम dv बाई dx की बात करते हैं, dv बाई dx, तो वो आपका क्या हुआ? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, उसी प्रकार से जो हमारा जो हीट जो पास होगा, ओके, तो हमारा जो हीट एनर्जी होगा क्यों मूव करता है? तो हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहाँ पे भी एक चीज आया ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो हम टेम्परेचर को डिस्टेंस से भागा दे देंगे dt बाई डी एक्स। ओके, ये हो गया हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो वहां पे हमारा क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे था हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। वहां पे पास होगा करंट और यहाँ पे जो पास होता है आपका क्या? हीट करंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? आपका हीट करंट पास होता है। जो भी हीट होता है उसको बोलते हैं हीट करंट। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे इन द टर्म ऑफ कंडक्शन। ओके, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जब तक उसे पढ़ने समझते हैं टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर 3 प्रकार का होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ओके, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। देखो, कंडक्शन में हमें कोई एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, कन्वेक्शन में हमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं कन्वेक्शन में भी हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो कन्वेक्शन में हमारा लिक्विड मीडियम होता है और कंडक्शन में हमारा सॉलिड मीडियम होता है, और रेडिएशन में हमारा कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसमें से फास्ट कौन सा होगा? रेडिएशन फास्ट होगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन दो स्लो प्रोसेस है। कंडक्शन होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, कन्वेक्शन होता है आपका डेंसिटी डिफरेंस के कारण। ओके, और रेडिएशन में कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तीनों में हमारा डिफरेंस है। ओके, ओके, तो कंडक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं? तो कंडक्शन अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस
कंडक्शन जो होता है आपका क्यों होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। ओके, इसमें क्या होता है आपका, जो भी मटेरियल का मीडियम है वो आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मीडियम टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कंडक्शन में मीडियम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ओके, और इसका कारण क्या है, ये जो कंडक्शन होता है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है ना कंडक्शन में, मटेरियल आपस में मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन होता है आपस में वाइब्रेट करता है, इस वाइब्रेशन की वजह से जो होता है हीट ट्रांसफर होता है। ओके, ये क्यों होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन conduction takes place कंडक्शन क्यों होता है कि मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से कंडक्शन होता है। ठीक है, जो इसका जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। इट अकर्स इन सॉलिड मीडियम जनरली ओके, और एक लिक्विड मीडियम भी होता है जो कि मरकरी है। ओके, जितना भी सारे सॉलिड मीडियम में होता है, लेकिन एक्सेप्शन आपका क्या इसमें, मरकरी जो है आपका क्या लिक्विड होता है, फिर भी उसमें जो होता है वो कंडक्शन होता है हीट का। ओके, जैसे कि कोई भी थर्मामीटर हो रहा है, थर्मामीटर को लगाते हैं बॉडी में, तो वो कंडक्शन के थ्रू ही ना हम टेम्परेचर को नापता है। ओके, तो जनरली वो सॉलिड मीडियम होगा, कंडक्शन को, ये इसका अपवाद है। नेक्स्ट है क्या, ये इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड सो इरेगुलर पार्ट। ओके, ये हो गया हमारा कंडक्शन की 5 स्टोरी। ओके, ये क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन की वजह से होता है। यह जो होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगा, ये जनरली सॉलिड में होगा। और ये जो होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस है। उसी प्रकार से कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन किस में होता है, ओके, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट नहीं करता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट नहीं करता, यहाँ पे मीडियम खुद चल के जाता है। ओके, इट अकर्स ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस in which actual motion of medium occurs. Actual motion of medium occurs. इसमें मीडियम का जो होता है एक्चुअल मूवमेंट होता है, उसके बस ही ट्रांसफर होता है। ओके, ओके, और यह जो होता है आपका लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। सॉरी, इट अकर्स इन लिक्विड एंड गैस। ये लिक्विड और गैस में जनरली होता है। ये भी हमारा स्लो प्रोसेस है। इट इज स्लो प्रोसेस एंड सो इरेगुलर पार्ट।
ओके, ये हो गया आपका कन्वेक्शन। फिर हम रेडिएशन की बात करते हैं। तो रेडिएशन में कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इन रेडिएशन नो मीडियम इज रिक्वायर्ड actual motion of particle occurs actual motion of particles occur medium is not get heated during this process। इसमें कोई मीडियम का मीडियम हीट होता नहीं है। मीडियम does not get heated during radiation it is fastest process और जो इसकी स्पीड जो होती है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना होती है। तो रेडिएशन वेव जितना भी होता है उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया हमारे रेडिएशन की स्टोरी। जैसे कि यहाँ पे हम आग लगाए, ठीक है, और यहाँ पे एक बर्तन में हमने पानी रखा। ओके, और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो हाँ ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पे पास में एक कंडक्टर रख दिया, ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर है, और ये आदमी जो है यहाँ पे बैठ करके आग सेक रहा है, ठीक है। तब देखो अब इसमें कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो देखो ये जो बर्तन है, तो बर्तन जो है आग पे है, तो जो बर्तन जो हीट हो रहा है किस प्रोसेस से, कंडक्शन से। ओके, तो यहाँ पे जो ये जो आपका बर्तन है जिसको पॉट बोलते हैं, पॉट गेट हीटेड बाय विच प्रोसेस, थ्रू द कंडक्शन। ओके, उसी प्रकार से हम बात करते हैं इसका, ये जो पानी है, तो पानी हीट हो रहा है, तो जो ठंडा पानी है वो नीचे जा रहा है और जो गर्म पानी है वो ऊपर आ रहा है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मीडियम का ही एक्चुअल मोशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे मीडियम ही एक्चुअल मोशन हो रहा है। तो वाटर गेट हीटेड, ये एक तरह का कौन सा प्रोसेस है, कन्वेक्शन का प्रोसेस है। ओके, वाटर गेट हीटेड, ये हमारा कौन सा हुआ, कन्वेक्शन है। ओके, और देखो ये बर्तन गर्म हो रहा है, तो बर्तन के गर्म होने के वजह से ये जो है वाटर गर्म हो रहा है, तो ये इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडक्शन भी हो रहा है। ओके, तो इसमें कंडक्शन भी हो रहा है और कन्वेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर को दूरी पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे कंडक्टर को दूरी पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कोई मीडियम नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रेडिएशन प्रोसेस हो रहा है। आदमी आग सेक रहा है, तो ये भी कौन सा प्रोसेस है हमारा, रेडिएशन प्रोसेस है। तो देयर आर द 3 वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर करने का 3 तरीका है। ओके, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ओके, तो इस सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। कंडक्शन में हमें पढ़ना है वही न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, हीट करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में पढ़ेंगे हमारा सी ब्रीथ हो गया, नैंड ब्रीथ हो गया, तो उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, तो कन्वेक्शन में पढ़ेंगे, जो हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। फिर रेडिएशन की बात आएगी, तो रेडिएशन में आगे कि किरचॉफ लॉ आएगा, तो एक किरचॉफ लॉ हमें पढ़ना है करंट में, और एक किरचॉफ लॉ हमें पढ़ना है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो हम कंडक्शन से स्टार्ट करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है।
तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द कंडक्शन। तो हम टॉपिक लिखिए आप नेक्स्ट कंडक्शन। ओके, तो देखो ये हुआ हमारा एक वायर और इसका रेजिस्टेंस कितना है हमारा आर। ओके, ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है और उसमें करंट जा रहा है आई। ये हुआ आपका पॉइंट ए और ये हुआ आपका पॉइंट बी। ओके, तो अगर हम लिखते हैं V इक्वल टू क्या होगा हमारा आई आर, सबको पता है V इक्वल टू आई आर। तो हमारा जो करंट का मान आएगा वो कितना होगा हमारा V बाई आर। सही है, इतना तो सबको पता होगा। और रेजिस्टेंस का मान कितना होता है हमारा रो एन बाई ए। ओके, और कंडक्टिविटी क्या होता है आपका रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एन बाई ए इंटू सिग्मा, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मान आएगा वो कितना होगा V इक्वल टू आर की जगह पे एन डिवाइड बाई ए सिग्मा। तो हमारा मान कितना आ गया ए सिग्मा V डिवाइड बाई एन। ओके, तो हमारा तो इसमें जो करंट जो हुआ उसका मान इतना आ गया। और V हमारा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। VA और VB का बीच का जो डिफरेंस होगा वो हम माने पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो आप 10th स्टैंडर्ड का चीज है, ये सबको पता होगा। यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब देखो यहाँ पे हम रखते हैं एक ये हुआ हमारा एक तरह का नो। ओके, ठीक है, ये हुआ हमारा एक कंडक्टर है और इसके बीच का टेम्परेचर हमारा कितना है TC और ये कितना है हमारा TH। जैसे TH और TC, TH और TC लिखते हैं। तो ये TH और TC है, मतलब कि TH का मान ज्यादा होगा TC से, TH का मान ज्यादा होगा TC से। तो इसमें अब जो हीट करंट पास होगा उसको हम Q मानते हैं। Q हमारा क्या है यहाँ पे हीट करंट है। ओके, और TH और TC के बीच की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है N है। और इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारा कितना है A है। ये हमारा क्या हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो हमारा जिस तरह से हमने करंट को आप क्या कीजिए वो दोनों को क्या करते हैं दोनों को आप कंपेयर करिए, कंपेयर। ओके, कंपेयर कीजिए तो आपका हीट करंट का मान कितना होगा और इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको के मानते हैं। के क्या है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, के क्या है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ओके, तो आपका जो कंडक्टिविटी तो आपका हीट करंट का मान कितना होगा कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया TH माइनस TC डिवाइड बाय L। ओके, यही हो गया आपका हीट करंट का मान। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो जो हीट करंट का मान होगा उसको इतना ही होगा। ओके,
अगर इसको प्रूफ करना होगा तो प्रूफ करने का बहुत आसान तरीका है इसमें। इसमें बस दो फोटो बताए थे, फोटो बनाना है और आपको बताना है कि हीट करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, हीट करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, और जो हीट करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट होता है। अब तीन को इक्वेशन यहाँ पे बन गया, और तीनों इक्वेशन को जो है आप दोटा कंबाइन करिए। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3। अब 1, 2 और 3 को तीनों को कंबाइन करिएगा तो आपका जो हीट करंट आएगा वो कितना होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा थीटा बाय एल। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए जो है आप क्या लिखिएगा, एक कांस्टेंट लिखिएगा। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए जो कांस्टेंट लिखते हैं उसको के लिखते हैं, के ए डेल्टा थीटा बाय एल। और ये हो गया आपका हीट करंट का फॉर्मूला, प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करने में बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, ये हो गया हमारा हीट करंट। ओके, तो जिस तरह से आप जो है करंट चैप्टर में पर हीट करंट को निकालते हैं उस तरह से ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस का मान को पता सकता है हमारा कितना होगा, यहाँ जो रेजिस्टेंस है उसका मान कितना होगा हमारा, एन बाई ए के। ये होगा हीट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग हीट रेजिस्टेंस। और वो क्या था आपका, जो करंट में होगा उसको बोलते हैं करंट रेजिस्टेंस। हमारा करंट रेजिस्टेंस कितना था, रो एन बाई ए, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया कितना, एन बाई ए के। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हुआ हमारा पॉइंट ए, ये हुआ हमारा पॉइंट बी, ये हुआ रेजिस्टेंस R1, ये हुआ रेजिस्टेंस R2। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा हमारा, एनीवन? इसका R इक्विवेलेंट कितना होता है हमारा, R1 और R2 दोनों का सीरीज में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। कितना होगा, R1 प्लस R2। हाँ बोलो। ओके, R1 प्लस R2। ओके, तो उसी तरह से अगर यहाँ पे होगा, यहाँ पे दो गो बॉक्स है, ठीक है, तो इसका लंबाई को मानते हैं N1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इसकी कंडक्टिविटी है K1। ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर है T1। ठीक है, और इसका जो है हमारा कितना है, इसका लंबाई हमको मानते हैं N1, N2, इसकी कंडक्टिविटी है K2, और इसका जो है एरिया जो है A है, और इसका टेम्परेचर है T2। ओके, तो अब हमको पूछेगा इसका बटाव कितना होगा हमारा K इक्विवेलेंट। ओके, तो कोई हमसे पूछेगा इसका K इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज में, फाइंड K इक्विवेलेंट। ओके, तो इसका K इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारा क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, तो देखो R का मान हम लोग कितना पुट करेंगे,
एन बाई के इक्विवेलेंट इनटू एरिया, हमारा एरिया चेंज नहीं करेगा, और जो हमारा एन का मान होगा वो कितना होगा n1 प्लस n2, पूरा हमारा लंबाई कितना हो गया, इतना है हमारा, और r1 का मान कितना होगा हमारा n1 डिवाइड बाई k1a प्लस n2 डिवाइड बाई k2a। ओके, अब यहाँ से क्या क्या कटेगा, एरिया एरिया कट गया हमारा। ओके, तो हमारा इसको आगे बढ़ाइएगा तो कितना होगा हमारा, तो देखो इसको इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा जो के इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, इसको करोगे तो कितना होगा, n डिवाइडेड बाई n1 बाई k1 प्लस n2 बाई k2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, n1 प्लस n2 और डिवाइड बाई n1 बाई k1 प्लस n2 बाई k2। ओके, तो इसको अगर सिंपल फॉर्मूला में लिखेंगे, सिंपल वे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के इक्विवेलेंट हमारा कितना देगा, अगर हमारे पास 2 है तो सिंपली हम ऐड कर दिए। ओके, अगर ये बहुत सारा होता तो क्या होता, समेशन ऑफ n डिवाइड बाय समेशन ऑफ n बाई के, लिख सकते हैं ना, मैथमेटिक्स के फॉर्म यही लिखते हैं, समेशन ऑफ n डिवाइड बाय समेशन ऑफ n बाई के। ये हो गया आपका के इक्विवेलेंट इन द सीरीज। ओके, और किसी को पूछना, ओके, अब हम पैरेलल की बात करते हैं, हम लोग सीरीज की स्टोरी खत्म कर लिए। ओके, अब हम पैरेलल ऐड करते हैं, तो देखो अगर एक रेजिस्टेंस होगा इस टाइप का, ये हुआ हमारा R1 और ये हुआ हमारा R2, दोनों को पैरेलली ऐड किए, तो जब पैरेलल ऐड करेंगे तो हमारा किसका कितना होता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, सबको पता है। अब देखो कोई दिक्कत, उसी प्रकार से हमारे पास 2 कंडक्टर है, ठीक है, एक इस टाइप का है, तो इसका एरिया ए है और इसकी जो लंबाई है वो हमारा एंड है, इसका एरिया A1, और ऊपर में एक तो और लगाते हैं, उसका एरिया A2 है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी n है, दोनों को हमने क्या किया, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, तो दोनों को कनेक्ट कर दिया तो हमारा मान कितना होगा, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और हम R1 का मान कितना, R का मान कितना पुट करेंगे, R का मान कितना पुट करेंगे, तो रो सॉरी R का मान है ना, तो हमारी लंबाई तो सब में सेम है, हमारी लंबाई कितना n ही है, डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट, और हमारा जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, A1 प्लस A2, हमारा एरिया हो गया वो कितना हो गया, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, n डिवाइड बाई K1 A1 प्लस 1 डिवाइड बाई n डिवाइड बाई K2 A2। ओके, कोई दिक्कत, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यह जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये ऊपर चला जाएगा, और इसका भी ये पोर्शन ऊपर जाएगा, इसका भी ये पोर्शन ऊपर जाएगा, तो हमारा कितना होगा, के इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2। ओके, तो यहाँ से आपका के इक्विवेलेंट कितना आ गया, समेशन ऑफ के ए का समेशन करोगे डिवाइड बाय ए का समेशन करोगे, वही ना, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला,
और यहाँ से जो आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, एक खास फॉर्मूला, एक केस दिया हुआ है, 2 को रहेगा तो ही, तो के इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आएगा, K1A1 प्लस K2A2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो आज की सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके